सो हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हिनोमारू सुमो का पार्ट 2। इसके पहले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, उशियो की दोस्ती ओजाकी से हो चुकी है और उशियो ने युमा, जो कि स्कूल का एक लफंगा है, उसे फाइट में हराकर डोजो हासिल किया था। अब आगे तो हम देखते हैं कि उशियो और ओजाकी सुमो प्रैक्टिस कर रहे थे और उशियो ओजाकी को जमीन पर पटक देता है। ओजाकी कराहते हुए उठता है और कहता है, यार मैं अभी भी तुम्हारे मुकाबले कुछ भी नहीं हूँ। जिस पर उशियो कहता है, मैंने गौर किया है तुम सिर्फ बेसिक पर ही ज्यादा फोकस करते हो, तुमने और प्रैक्टिस करनी चाहिए। तब ओजाकी कहता है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, मैं डोजो में सुमो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कुछ टाइम पहले ये जगह लफंगों का अड्डा थी, लेकिन फिर तुम आए और तुमने यहाँ का नक्शा ही बदल दिया। उशियो कहता है, वो सब छोड़ो और मेरी बात सुनो, मुझे ना फाइट की जरूरत है। टूर्नामेंट कब स्टार्ट होने वाली है जरा बताओ तो। जिस पर ओजाकी जवाब देता है कि टूर्नामेंट को तुम भूल ही जाओ, हम बस 2 लोग हैं, हमें और 3 लोगों की जरूरत है, जिसके बाद ही हम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उशियो कहता है, तुम फिक्र मत करो यारा, कल साइन अप डे है, तो हम भी अपने क्लब के लिए नए मेंबर्स के एडमिशन कर ही लेंगे। ओजाकी कहता है, अच्छा और तुम्हें इतना यकीन कैसे कि हमें मेंबर्स मिलेंगे? तो उशियो से बताता है कि मेरे दिमाग में एक लजीज प्लान है, मैं ना बहुत अच्छा स्टू बनाता हूँ, तो हम स्टू बनाकर फ्री में बांटेंगे और उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स को हमारा क्लब भी ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम युमा को देखते हैं, जो उशियो भाई से हारने के बाद दहशत में ही जी रहा था। उसी सपनों में भी डीमन के रूप में उशियो ही दिखाई दे रहा था। इनफैक्ट वो दिन में भी सपने देख रहा था और उसे डरा हुआ देख क्लास में उसका मजाक बनाया जा रहा था। इतना ही नहीं, अब उसके लफंगे दोस्त भी उसकी इज्जत नहीं कर रहे थे। वो उससे पूछते हैं, क्या युमा सपने में उशियो तुम्हारी पिटाई कर रहा है क्या? जिस पर युमा सिर्फ उसे एक लुक देता है और वो बंदा चुप बैठ जाता है। अब युमा को याद आता है कि उशियो ने उससे कहा था कि मैं जापान का सबसे बेस्ट सुमो रेसलर बनूंगा और तुम्हें अगर मेरे साथ रीमैच चाहिए तो बता देना, मैं खुशी से तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा। तो युमा खुद से ही कहता है कि ये झिंगुर पागल है, ये कभी जापान का बेस्ट सुमो रेसलर नहीं बन सकता। अब हमें अगली 3 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हाई स्कूल में साइन अप डे था। वहाँ पर अलग अलग स्पोर्ट वाले अपने क्लब के लिए मेंबर्स ढूंढने में लगे हुए थे। हम देखते कि उशियो और ओजाकी ने भी अपना स्टैंड लगा दिया था, लेकिन उनके पास एक भी बंदा नहीं आ रहा था। ओजाकी कहता है, शायद लोगों को सुमो में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो उशियो कहता है, अरे तुम भूल गए क्या, हमारे पास स्टू भी है। जिसके बाद वो आवाज लगाकर 2 स्टूडेंट्स को फ्री का स्टू ऑफर करता है। फ्री नाम सुनते ही वो लोग तुरंत ही वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वो स्टू इतना बुरा लगता है कि वो उशियो के मुंह पर ही थूक देते हैं। वो लोग उशियो से कहते हैं, भाई ये जहर क्यों पिला रहा है लोगों को, फेंक दे यार इसे। अब उनकी बातें सुनकर ओजाकी भी स्टू टेस्ट करता है और उसका भी सेम रिएक्शन था। वो पूछता है, उशियो मुझे बताओ, आखिर तुम इतना घटिया स्टू बनाना कहाँ से सीखे हो? इनफैक्ट एक कैट भी उसका स्टू सूंघ कर ही फेंक देती है। तो ओजाकी कहता है, देख इस बिल्ली को भी तेरा स्टू पसंद नहीं आया। एनीवेज मैं अब लोगों को कन्विंस करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो कोई आने से रहा। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और उसे और सिर्फ उसे ही वो स्टू बहुत ज्यादा पसंद आता है और ये देखकर उशियो को भी थोड़ा सुकून मिलता है कि वो इतना भी बुरा खाना नहीं बनाता। अब उशियो उस बंदे से कहता है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हो, क्या तुम हमारा सुमो क्लब ज्वाइन करोगे? जिस पर वो बंदा कहता है कि वैसे तो मुझे कॉम्बैट स्पोर्ट में बहुत दिलचस्पी है, जिससे मेरी पावर्स भी बढ़ती है, मगर सुमो नहीं ना, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जिसके बाद वो बंदा अपना मास्क उतारता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि मैं 2nd ईयर स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम है चिहिरो कुनासाकी, मैं रेसलिंग क्लब का मेंबर हूँ और तुम मेरा नाम याद रखना, क्योंकि जल्द ही मैं अमेरिका का बेस्ट मार्शल आर्ट फाइटर बनने वाला हूँ। जिस पर उशियो कहते हैं, वाह क्या बात है, मैं भी जापान का बेस्ट सुमो फाइटर योकोजुना बनने वाला हूँ। ये सुनकर चिहिरो कहता है, 1 मिनट, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जिसे मैंने बोला कि मैं फाइटर बनने वाला हूँ, तो तुम भी वही बोल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है ड्यूड। तो उशियो कहता है, मैंने कोई मजाक नहीं किया, मैं भी सीरियसली ही बात कर रहा था। जिसके बाद चिहिरो उससे हाथ मिलाता है और कहता है कि मुझे लगता है हम दोनों एक जैसे ही हैं, हम दोनों फाइटर हैं और हमें स्टू भी एक जैसे ही पसंद है। ये लो इनविटेशन कार्ड, हमारे स्कूल में अलग अलग एग्जीबिशन मैच हो रहे हैं और वहाँ से स्टूडेंट उनके इंटरेस्ट के मुताबिक क्लब ज्वाइन करते हैं। ये कार्ड दिखाकर तुम्हें एंट्री मिल जाएगी, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो आ जाओ। अब चिहिरो वहाँ से जाने के बाद उशियो कहता है कि इस बंदे में दम तो है, मगर मुझे इसकी एक ही बात पसंद नहीं आई, ये सुमो से नफरत करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते कि स्कूल में एग्जीबिशन मैच हो रहे थे, वहाँ पर अलग अलग मैचेस करके लोग अपने क्लब में स्टूडेंट्स को ज्वाइन करवा रहे थे। वही हम रेना सैन नाम की लड़की को देखते हैं, उसका वॉलीबॉल का क्लब था और वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी थी। लेकिन रेना सैन को सुमो क्लब और खासकर उशियो से प्रॉब्लम था और इसका रीजन हमें बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इधर ओजाकी देखता है कि उनका फ्री वाला स्टू भी किसी ने खाया नहीं और ना ही उनका क्लब ज्वाइन किया। तभी उशियो ओजाकी को एग्जीबिशन मैचेस का टिकट दिखाता है जो चिहिरो ने उसे दिया था। तो ओजाकी कहता है, हाँ जिम में बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं और वहाँ पर भीड़ भी बहुत ज्यादा है और वैसे भी हमारे स्टॉल पर कोई नहीं आ रहा, तो क्यों ना हम भी मैचेस देखने चले जाएं। जिसके बाद ये दोनों भी जिम चले जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि चिहिरो ने कराटे, जूडो और बॉक्सिंग क्लब को हराकर वो
विनर बन चुका है। उशियो कहता है इस बंदे में तो सच में दम है। तो उजाकी कहता है देखो इसे हल्के में मत लो, ये लास्ट ईयर का नेशनल चैंपियन रह चुका है। तो उशियो पूछता है क्या युमा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो उजाकी कहता है कई गुना ज्यादा भाई, इसके साथ आज तक किसी ने पंगा नहीं लिया। इसे तो अनटचेबल भी बोलते हैं क्योंकि जो भी इसे टच करता है उसका मसला हो जाता है। तब उशियो कहता है देखो सभी लोगों की नजर चिहिरो पर है और अगर उसे फाइट में हराया जाए तो मजा आ जाएगा। जिसके बाद चिहिरो अपने अगले ओपोनेंट का इंतजार कर रहा था कि तभी उसे चैलेंज करने आ जाता है अपना हीरो उशियो। चिहिरो कहता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, भले मुझे सुमो पसंद नहीं लेकिन तुम्हारी बहादुरी मुझे काफी पसंद आई। जिस पर उशियो अपनी जैकेट निकालते हुए कहता है कि लोग सुमो को जाने बिना ही उसे यूजलेस समझते हैं, ये बहुत बुरी बात है लेकिन शायद उन्हें एक डेमो की जरूरत है। आज का मैच देखने के बाद सुमो को लेकर उनका नजरिया बदल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। वही दूसरी तरफ युमा अकेले ही बैठा था, तभी उसे दो स्टूडेंट की बातें सुनाई देती है। वो कह रहे थे कि उशियो ने चिहिरो को 1-on-1 के लिए चैलेंज किया है। उसने युमा की तो छुट्टी कर दी थी लेकिन पता नहीं चिहिरो का सामना वो कैसे करेगा। युमा खुद से ही कहता है कि शायद इस झिंगुर को जिंदगी से प्यार ही नहीं है इसलिए ये ऐसी हरकतें कर रहा है। अब हम देखते कि उशियो और चिहिरो मैच के लिए रेडी है। तभी उजाकी उशियो से कहता है भाई दोबारा से सोच लो, ये युमा नहीं है, ये नेशनल लेवल का रेसलिंग चैंप है। अगर तुम ही मैच जीत गए तो बेशक हमारे क्लब को फायदा होगा लेकिन पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये तुम्हारा भरता बनाने वाला है। तो उशियो कहते हैं देखो अगर मैं हार जाता हूँ तो उसके लिए अभी से सॉरी कहता हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि क्या सच में मुझ में वो काबिलियत है कि मैं एक पावरफुल एथलीट का सामना कर पाऊँ। लेकिन मैं इस मैच के बाद और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। साथियों उजाकी से कहता है कि सुमो भी थोड़ा बहुत रेसलिंग जैसा ही है। जिस पर चिहिरो कहता है यहाँ पर तुम गलत हो, रेसलिंग में तुम तुम्हारे अपोनेंट की तब तक धुलाई करते हो जब तक तुम उस पर हावी नहीं होते और वो हार नहीं मानता। और वही अगर तुम सुमो को देखो तो मैच के दौरान अगर तुम रिंग से बाहर गए तो हार गए या फिर तुम्हारा हाथ ग्राउंड को लगा तो भी तुम हार गए, ये भी कोई बात होती है? इसलिए मुझे सुमो पसंद नहीं है। सुमो सिर्फ डरपोक लोगों को पसंद आती है और वो एक कमजोरों का स्पोर्ट है। और इतना ही काफी था उशियो को भड़काने के लिए। उशियो कहता है चलो एक काम करते हैं, मैं सुमो की रूल्स को फॉलो करूंगा और तुम रेसलिंग के रूल्स को फॉलो करना। अगर मैं रिंग से बाहर गया या फिर मेरा हाथ ग्राउंड को टच हुआ तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे लिए कोई रूल नहीं है, अगर तुम पीठ के बल गिर गए तो ही तुम हार जाओगे। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान थे क्योंकि उशियो के रूल्स की वजह से चिहिरो का ही फायदा होने वाला था। तो चिहिरो कहता है तुम्हें पता है ना कि तुमने जो भी बोला है उससे तुम्हारी हार पक्की है, तो चलो मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प करता हूँ। जिसके बाद वो अपनी कमर पर एक बेल्ट बांध लेता है ताकि उशियो को उसे उठाते वक्त मदद मिल जाए। अभी मैच देखने के लिए सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। इतना ही नहीं, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रेना सेन कहती है कि इस मैच की रेफरी मैं बनूंगी। युमा भी वो मैच देखने के लिए वहाँ पर आया था। इधर चिहिरो रेना से पूछता है कि क्या तुम्हें रेसलिंग के रूल्स पता भी है जो तुम मैच रेफरी बन गई? मगर रेना उसे कुछ जवाब नहीं देती और वो उशियो को गुस्से भरी नजर से देखती है और सोचती है कि क्या वही है जिसने युमा को हराया था? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। और अब चिहिरो और उशियो का मैच शुरू हो जाता है। चिहिरो अपनी सुप्रीम मूव से उशियो पर अटैक करता है लेकिन उशियो उसे एक ही झटके में जमीन पर पटक देता है और उससे कहता है कि सुमो के रूल्स के अकॉर्डिंग तुम मर चुके हो और मैं तुम्हें मरा हुआ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुमो में जब कोई बंदा इस कदर मुंह के बल गिर जाता है तो उसे मौत जैसा ही फील होता है। एनीवेज चलो अब उठ जाओ क्योंकि रेसलिंग के रूल्स के मुताबिक तुम अभी भी हारे नहीं हो। जिसके बाद चिहिरो फिर से उशियो पर अटैक करता है। वो अपनी सिग्नेचर मूव लो फ्लाइंग एयरप्लेन थ्रो का यूज करके उसे गिराने की कोशिश करने लगता है मगर उशियो अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता है। उशियो का परफॉर्मेंस देखकर सभी लोग सदमे में थे। उजाकी बताता है कि सुमो रेसलर्स अपने पैरों को इतना मजबूत करते हैं कि वो मैच के दरमियान नीचे ना गिर पाए। इधर उशियो चिहिरो की चेस्ट पर स्लैप्स मारते ही जा रहा था जिसके बाद उसका हाथ ट्विस्ट करके उसे नीचे गिरा देता है। चिहिरो देखता है कि उशियो जब भी उसे नीचे गिरा देता है तो उसे रेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम भी देता है। शायद सुमो का यही रूल है। अब वो दोबारा से उसके सामने आ जाता है। चिहिरो की आंखों में अब एक अलग ही आग नजर आ रही थी जिसमें वो उशियो को जलाकर राख करना चाहता था और ये चीज सभी को नजर आई थी। जिसके बाद वो दोबारा से उशियो पर अटैक करता है और उसे अपनी शोल्डर पर उठाकर पटकने की कोशिश करने लगता है लेकिन चिहिरो की इस मूव का तोड़ भी उशियो के पास था। वो तुरंत ही अपना पैर जमीन पर जमा देता है और कहता है कि यहाँ बस तुम ही नहीं हो जिसके पास स्पेशल टेक्निक्स है। इतना कहकर वो चिहिरो ने बांधा हुआ बेल्ट पकड़कर उसे पूरा घुमा देता है। इस मूव का नाम था डीमन व्हील और इसी मूव के साथ उशियो चिहिरो को जमीन पर पटक देता है और अब वो चिहिरो से कहता है कि सुमो रेसलर्स कभी भी इतनी बुरी तरह से मार नहीं खाते। उनके लिए सुमो सिर्फ एक रेसलिंग आर्ट नहीं है बल्कि ये उनकी लाइफ है, उनकी स्पिरिट है। अब चिहिरो कहता है तुम जबरदस्त हो, मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ लेकिन मैं इतना एम्बेरस हूँ कि मैं अब तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मैं अपनी हार कबूल करता हूँ। उसके ऐसा कहते ही वहाँ मौजूद सभी लोग उशियो के लिए चीयर्स करते हैं। रेना रेफरी थी इसलिए वो झूठी स्माइल कर रही थी। दरअसल वो चीटिंग करके चिहिरो को जिताना चाहती थी मगर उसका एक प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था। इधर ओजाकी उशियो को कांग्रेचुलेट करता है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं था कि चिहिरो ये मैच हार जाएगा। अब वो दोनों बात ही कर रहे
रही थी कि तभी वहाँ पर चिहिरो आ जाता है और उशी उसे कहता है कि जरा मुझे बताओगे कि मवाशी बेल्ट कितने का आता है। उशी उसके सवाल से थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या करना है इसका रेट जानकर। जिस पर चिहिरो कहता है कैसी बातें कर रहे हो, अगर मैं सुमो क्लब ज्वाइन कर रहा हूँ तो मुझे तो ये बेल्ट लगेगा ही ना। ये सुनकर सभी लोग हैरान थे। चिहिरो कहता है कि सुमो सीखने के बाद मैं और ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। मैंने सुमो को काफी हल्के में लिया था, मगर ये बहुत इंटरेस्टिंग और पावरफुल स्पोर्ट है। रेना ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और चिहिरो से कहती है ये सुमो है और तुम सुमो कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो चिहिरो उससे कहता है मुझे नहीं पता तुम्हें सुमो से क्या नफरत है, मगर इतना तो मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि तुम उशियो पर बहुत गुस्सा हो। तो रेना कहती क्या कहा तुमने, गुस्सा? जिसे मैं फील करती हूँ ना उसके सामने गुस्सा तो कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो कहती कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, उशियो हिनमारू तुम्हारा पंगा मुझसे है। ऐसी धमकी देकर वो वहाँ से चली जाती है। अब चिहिरो उशियो से पूछता है कि भाई तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया है जो बंदी तुम पर इतना भड़की है। उशियो कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता। अब मैच के बाद उशियो से मिलने कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं, मगर वो सिर्फ उशियो की तारीफ करने वहाँ आए थे। उन्हें सुमो में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। उशियो ये देखकर काफी मायूस हो जाता है क्योंकि उसे अपने क्लब में मेंबर्स की जरूरत थी। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। वो दिखने में बहुत क्यूट था और कहीं से भी रेसलर जैसा या स्पोर्टी टाइप का तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन उशियो को लड़ते देख उसने सुमो ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था। रेना भी ये सब दूर से देख रही थी और उसे काफी गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ पर युमा आ जाता है और उससे कहता है कि सुमो रिंग में जाना वाकई प्राउड की बात है और ये उशियो ने साबित कर दिया है। जिस पर रेना कहती है ओ प्लीज तुम भी शुरू मत हो जाना, मैं दिन भर से सुमो सुमो सुनकर परेशान हो चुकी हूँ। जब से तुम्हें उशियो ने हराया है तुम अजीब सा बर्ताव कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या हो गया है। मैं चाहती हूँ कि तुम पहले जैसे स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट बन जाओ। मैं मेरे भाई को ऐसे नहीं देख सकती। और यहाँ पर हमें समझ आता है कि युमा रेना का बड़ा भाई है और इसीलिए रेना उशियो से नफरत करती है। वो कहती कि जाओ और उस उशियो को सबक सिखा कर आओ। जिस पर युमा कहता है कि मैंने मारपीट बंद कर दी है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं सुमो की प्रैक्टिस करूंगा और उसके बाद ही उशियो को हराऊंगा। जिस लेवल पर वो अभी है वहाँ पहुँचने के लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मगर मैं उसके लिए तैयार हूँ। जिस पर रेना कहती है कि तुम बस उस लड़के को हराने के लिए सुमो सीखोगे? तो कहता है हाँ बस मेरा यही फैसला है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। उजाकी उशियो से कह रहा था कि कल हमने इतनी मेहनत की लेकिन फिर भी हम सिर्फ 2 ही मेंबर्स जोड़ पाए। तो उशियो कहता है कि हम हार नहीं मानेंगे, बस कोशिश करते रहेंगे, एक न एक दिन हमारे क्लब में भी मेंबर्स होंगे। अब लोग जैसे ही डोजो का डोर ओपन करते वो देखते कि डोजो एकदम चकाचक है। डोजो इतना साफ कभी भी नहीं था और वहाँ की साफ सफाई युमा ने की थी। वो इन दोनों से कहता है कि तुम्हें आने में देर हो गई। उशियो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है कि लास्ट टाइम तुमने ही बोला था कि सुमो सीख लो और इसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और एक बात बताओ, मुझे ना हारना पसंद नहीं है, मैं कड़ी मेहनत करके तुम्हें हराना चाहता हूँ और अब मुझे इस क्लब का मेंबर बना दो। तो उशियो कहता है कि मुझे तुम्हें मेंबर बनाने में कोई दिक्कत नहीं, मगर ये फैसला उजाकी का है, आखिरकार वही कैप्टन है। तो युमा उजाकी से माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगा, बस मुझे इस क्लब का मेंबर बनने दो। जिस पर उजाकी मान जाता है और उसे भी क्लब का मेंबर बना लेता है। अब वहाँ पर चिहिरो आ जाता है और उससे कहता है कि युमा तुम किसी से माफी मांगते हुए बड़े प्यारे दिखते हो। तो युमा उस पर भड़क जाता है और कहता है देखो मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है, उसका नाम किरीहितो था और उशियो उससे पहले से ही जानता था। उशियो उससे पूछता है क्या तुम भी इसी स्कूल में पढ़ते हो? तो बंदा कहता है कि जैसे मैंने सुना तुम यहाँ पर आए हो मैंने तुरंत ही एनरोल कर दिया। अभी लोग उससे पूछते हैं क्या तुम भी क्लब ज्वाइन कर रहे हो? तो बंदा कहता है हाँ, मगर एज अ मेंबर नहीं। मैंने सुना है कि तुम लोग टूर्नामेंट का प्लानिंग कर रहे हो, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम लोग पहले राउंड में बाहर हो जाओगे, लेकिन हाँ अगर मेरी गाइडेंस पर चलोगे तो ये क्लब नेशनल तक जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय, टेक केयर।